प्रिय भक्तों, ऐसा क्या बोल दिए कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कि जीवन में पहली बार गुस्से में दिखाई दिए हैं। प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद महाराज के पास अगर आप गए होंगे तो बड़े सौम्य दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बड़े दुख का बहुत मुस्कुराते हुए निवारण निकाल देते हैं। दूर दूर से लोग उनके पास जाते हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा देश के बड़े कथावाचक हैं। इनकी कथा में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि आज सोशल मीडिया पर लोग पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद के बारे में सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या बोला है कि इतने गुस्से में आ गए हैं। प्रेमानंद महाराज जो कि प्रदीप मिश्रा को नरक भेजने की बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और बता रहा हूं कि ऐसा क्या बोले प्रदीप मिश्रा जिससे प्रेमानंद महाराज बहुत नाराज है। देखिए भक्तों, सबसे पहले जो प्रेमानंद महाराज जिस पर प्रतिक्रिया दिए हैं। प्रदीप मिश्रा एक कथा के दौरान कथा कह रहे थे। उसमें उन्होंने लोगों से यह पूछा कि राधा जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो लोगों का जवाब आया कि बरसाना की। तब प्रदीप मिश्रा ने कहा, राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। ऐसा प्रदीप मिश्रा अपने कथा में कह रहे हैं। वो साल में एक बार कचहरी जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना है, यानी बरस में सिर्फ एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने यह कहा कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियों में से राधा का नाम है ही नहीं। उनके पति का नाम अन्नय घोष है, यानी राधा जी के पति का नाम अन्नय घोष है। उनकी सास का नाम जटिल है और ननद का नाम कोटिला है और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। अब जब ये बातें प्रदीप मिश्रा ने कही, पूरे वृंदावन मथुरा में इनके खिलाफ बातें बोलने वालों की बाढ़ सी आ गई। हर साधु संत इस बात पर गुस्सा हो गए और अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार तमाम तरीके की राधा जी को लेकर जितने भी प्रसंग हैं, अलग अलग साधु अलग अलग मुख से अपनी बातें कहने लगे। लेकिन जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा की बात प्रेमानंद महाराज जी तक गई, तो प्रेमानंद महाराज जी हमेशा राधा राधा नाम लेते रहते हैं और उसी में खोए रहते हैं। महाराज जब यह सुने तो वह क्या कहे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैं वही बातें बता रहा हूं जो कि दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं। इंटरनेट पर तमाम वीडियो इस पर उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें उतनी सच्चाई मुझे नहीं दिखी। मैं फिल्टर करके वो सारी बातें आपके सामने लेकर आया हूं। ये बातें प्रेमानंद महाराज कथावाचक प्रदीप मिश्रा को कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो मैं विस्तार से बता रहा हूं कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को पूज्य प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि तुम किस राधा की बात कर रहे हो। अभी राधा को जानते ही नहीं हो। अगर राधा को जानोगे तो तुम्हारी बातें आंसुओं से वार्ता करती होंगी। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि कभी बरसाने गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा से सवाल पूछते हैं कि कभी देखे हो तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो। सिर्फ चापलूसी करके संसार को रिझा सकते हो। सिर्फ चापलूसी से संसार को रिझा सकते हो, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी को कि श्री जी के बारे में ऐसा मत बोलो। उनकी शक्ति तुम नहीं जानते हो। गुस्से में प्रेमानंद महाराज कहते हैं, तुम देख लेना किसी काम के नहीं रह पाओगे। ये श्राप नहीं, परिणाम बोल रहा हूं, वरना बरसाने आकर माफी मांगो श्री जी से। अभी इतना ही नहीं, आगे और भी श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं। भक्तों, ये पूरी वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है।
प्रेमानंद जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि राधा जी भोली हैं, लेकिन उनके सेवा काल है। मतलब राधा जी स्वयं बहुत भोली हैं, लेकिन जो उनकी सेवा करते हैं वो काल है। मतलब भगवान शंकर से तुलना की गई है। श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों की बातें सुनकर, कथा सुनकर पुरख तरेंगे नहीं नरक जाएंगे। मतलब जो लोग प्रदीप मिश्रा से कथा सुनते हैं कि हमारे पूर्वज तर जाएंगे, हमारा और हमारे घर में जो अनिष्ट है वो दूर हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ऐसे कथावाचक की बातें अगर प्रेमानंद के अनुसार, अगर प्रदीप मिश्रा की ऐसी बातें आप सुनेंगे तो आपके पुरख तरंगे नहीं बल्कि नरक में जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, वेद कहते हैं कि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं। वो हद पार करके बोल रहा है, तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोग को रिझाकर भगवताचार्य बन गया है, तू प्रभु के प्रति बोल। तू बोल रहा था कि द्वारिकाधीश के प्रति तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका यश गाने से, जिसका यश करके जीता है, जिसका यश करके खाता है, जिसका यश करके तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा तू नहीं जानता। मतलब प्रदीप मिश्रा को ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आप जिसके नाम से खाते हो और जीते हैं, आप उसकी ही निंदा नहीं कर सकते हैं। उसके आगे प्रेमानंद जी कहे ने कहा है कि किस बात का प्रवचन करता है, तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं है। जिस दिन तू श्री जी को जान जाएगा, जो ब्रह्मा और शंकर के ध्यान में भी नहीं आने वाली हैं, वो हमारी लाडली हैं। मतलब राधा जी को श्री जी कहते हैं और वो कहते हैं कि शंकर के ध्यान में और ब्रह्मा के ध्यान में भी राधा जी नहीं आती हैं। श्री जी नहीं आती हैं तो तुम्हें कितना मालूम है, ऐसा प्रेमानंद महाराज कहते हैं। रही बात श्री जी को बरसाने की है या नहीं है, तुम कितने ग्रंथ का अध्ययन किए हो? प्रेमानंद महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी से पूछते हैं कि तुम कितने ग्रंथ का अध्ययन किए हो? अभी तो रस ग्रंथों में तुम्हारा प्रवेश ही नहीं हुआ है। 4 श्लोक पढ़ लिए हो, भगवत प्रवक्ता बन गए हो। तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ऐसा कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने इतना कह दिया कि हमें गाली दे दो, चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को के खिलाफ बोलोगे तो या उनका अपमान करोगे, उनकी अवहेलना करोगे तो ये दास बर्दाश्त नहीं करेगा। हम स्वयं को न्योछावर कर देंगे। हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी पंडित प्रदीप मिश्रा को कहते हैं। अब प्रदीप मिश्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रेमानंद महाराज के बारे में आप जानते होंगे, प्रदीप मिश्रा के बारे में भी मैं बता देता हूं। प्रदीप मिश्रा प्रसिद्ध कथावाचक हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं, भजन गायक हैं। वो भारत से बाहर भी कथा करने जाते रहते हैं। उनकी अधिकांश कथाएं शिव पुराण पर आधारित होती हैं। प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं और कुछ पिछले महीनों ऐसा हुआ था कि कथा में गए थे। वहां नारियल एक भक्त ने फेंका जिससे इनके सर पर चोट लग गई। चोट लग गई तब इस बात की चर्चा खूब हुई थी। प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि वह गिरिराज के उपासक हैं। गोवर्धन परिक्रमा में पढ़ने वाले केशवर महादेव से उनकी लगन है और फिर शिव के उपासक हो गए। जानकारी के अनुसार 1999 में शिव पुराण की कथा करना प्रदीप मिश्रा ने शुरू किया था,
जो आज तक निरंतर जारी है। आज प्रदीप मिश्रा बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। बॉडीगार्ड इनके अगल बगल रहते हैं। स्कोर्ट लगी रहती है। लाखों की भीड़ आती है इनकी कथाओं में और शिव की बातें अपनी कथाओं में करते हैं। हर जगह इनकी कथा पूरे देश और दुनिया भर में होती रहती है। तो ये सिद्ध प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा थे। लेकिन वर्तमान समय में लोग प्रेमानंद बाबा को जो लोग नहीं जानते हैं, वह लोग प्रेमानंद महाराज सर्च कर सकते हैं। तो इस समय की जो कंट्रोवर्सी है, जो लोग धर्म को मानते हैं, जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा में अपना ध्यान रखते हैं, मतलब उनकी बातें सुनते हैं, वो इस समय बड़े ही असमंजस में फंस गए हैं, क्योंकि दोनों लोग धर्म की बातें करने वाले हैं और दोनों लोग जो है हमेशा सनातन धर्म को अर्थात हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा ही प्रदीप मिश्रा के साथ हुआ और इसी बात का बुरा प्रेमानंद महाराज मान गए और उन्होंने लाइव आकर या अपने YouTube चैनल पर तमाम बातें ऐसी बोली जो प्रदीप मिश्रा जी के लिए सही नहीं है। वर्तमान समय में फिलहाल दोनों के भक्त इस समय आपस में एक दूसरे को सोच रहे हैं कि हम बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या। इंटरनेट में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं? आप कितना जानते हैं प्रदीप मिश्रा को और साथ ही कितना जानते हैं बाबा प्रेमानंद महाराज जी को? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी यह भी बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।